हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says that give an account of asexual reproduction in polychaeta. polychaeta में asexual reproduction कैसे होता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले समझ लें कि polychaeta क्या है। polychaeta बेसिकली एक क्लास है जो कि बिलोंग करता है फाइलम एनेलिडा को। फाइलम एनेलिडा में बहुत सारे क्लासेस हैं, उसमें एक क्लास है polychaeta। और इस पॉलिकिटा में आपसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। नो गैमीट फॉर्मेशन, यानी यहां पर हम मेल फीमेल जैसी सेक्स सेल्स का कोई डिस्कशन नहीं करते। नो गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। तो पॉलीकीटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे होता है। तो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का मेन, कि पॉलीकीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली दो ही तरीके से होता है। पहला मेथड है इसमें फ्रेगमेंटेशन, या फिर दूसरा मेथड हो सकता है बडिंग के थ्रू। दोनों मेथड्स को समझ लें। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में जो एनिमल की, कोई भी एनिमल, उसकी जो बॉडी होती है वो एक दो तीन या इससे ज्यादा फ्रेगमेंट्स में ये ब्रेक कर जाती है और ये हर फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। जबकि बडिंग के केस में क्या होता है, जो भी एनिमल होता है उस एनिमल की बॉडी से एक बड निकलती, एक आउटग्रोथ निकलती है और इस आउटग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। ये आउटग्रोथ इसी पेरेंटल बॉडी पे बड़ी होती है और ये तब तक बड़ी होती रहती है जब तक ये एक ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं अचीव कर लेती। आफ्टर दैट ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती है? डिटैच हो जाती है और न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल बना देता है इस तरीके से। तो ये जनरल मेथड है फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के। अब पॉलीकेट्स में कैसे होता है? तो अगर हम पॉलीकेट्स के फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो पॉलीकेट्स में फ्रेगमेंटेशन दो मेथड से होता है। एक मेथड है स्पॉन्टेनियस फ्रेगमेंटेशन का। स्पॉन्टेनियस फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये थोड़ा सा रेयर है। स्पॉन्टेनियस जो मेथड है ये रेयर, कम देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी इंडिविजुअल है ये रैंडमली दो या तीन पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है और हर पार्ट रीजनरेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ये हो गया स्पॉन्टेनियस फ्रेगमेंटेशन। जबकि जो दूसरा मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डरली। ऑर्डरली मेथड, ये जनरली यही होता है, ये कॉमन मेथड है फ्रेगमेंटेशन का। इसमें क्या होता है, जो भी एनिमल है, क्योंकि ये सेगमेंटेड पॉलीकीट सेगमेंटेड एनिलीड्स में आते हैं, सारे सेगमेंट्स इनके इक्वल होते हैं। तो पोस्टीरियर साइड से, जैसे ये बॉडी के सेगमेंट्स हैं, अगर ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है तो पोस्टीरियर साइड से सेगमेंट सेपरेट होते जाते हैं बॉडी से और ये हर सेगमेंट फाइनली आगे जाके एक न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये पोस्टीरियर साइड से दो सेगमेंट्स रिलीज हुआ और इन्होंने न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लिया। ये मेथड है ऑर्डरली फ्रेगमेंटेशन का। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की जिसको हम लोग बोल रहे हैं बडिंग। तो बडिंग सिंपल वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल बडिंग होती है कि पेरेंटल बॉडी जो सेगमेंटेड बॉडी होती है इसमें किसी एक सेगमेंट से एक आउटग्रोथ निकलती है। इस आउटग्रोथ को हमने क्या कहा? बड, जैसे अदर एनिमल्स में कहते हैं। और ये बड ग्रो करती है साइज में
ग्रो करने के बाद पेरेंटल बॉडी से डिटैच होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेती। ठीक है, तो दीज आर द टू मेथड ऑफ asexual reproduction in Polychaeta, fragmentation and budding. I hope you got your answer.